Hello, friends, welcome to your own YouTube channel, Vibrant Learning. Today, we will be learning about the basic definitions of parts of speech in English. Today's quote: there is no past to think about, there will be no tomorrow to regret about, and there is only today to begin with. तो आज हम शब्द भेद यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत करते हैं। हमारे पास इंग्लिश में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो है नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी विशेषण, वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, कंजंक्शन यानी संयोजक, प्रिपोजिशन यानी संबंध सूचक शब्द और इंटरजेक्शन यानी विस्मय सूचक शब्द। सबसे फर्स्ट है हमारा नाउन यानी संज्ञा। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। दैट इज ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। एग्जाम्पल: निकी, डॉग, रोज, इंडिया, पेन, एट्सेट्रा। संज्ञा: किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि हम इसे और ब्रॉडर और जनरलाइज्ड सेंस में कह सकते हैं कि दुनिया में सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जिस भी चीज़ का जो भी नाम हो, तो वो सभी नाम जो भी है हमारे विश्व में, उन सभी को हम संज्ञा या नाउन कह सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हैं। निकी जो किसी इंसान का नाम है, डॉग, रोज़, इंडिया जो कि कंट्री का नाम है, और पेन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउन यानी सर्वनाम। वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल: ही, शी, इट, दे, वी, यू, अस, देम, एट्सेट्रा। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो हम संज्ञा के स्थान पे काम में लेते हैं या उनकी जगह हम प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन का यूज़ हम नाउन का ओवरऑल इम्पैक्ट बरकरार रखने या उसका जो मेन इम्पॉर्टेंस है उसको बनाए रखने के लिए करते हैं, क्योंकि बिकॉज़ जब भी हम कभी किसी पैराग्राफ में किसी नाउन को बार बार हम रेफ़र करेंगे तो उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता जितना कि हम एक बार नाउन और बाकी जगह प्रोनाउन यूज़ करके हम उसको शो कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट हम शो कर सकते हैं। तो प्रोनाउन का यूज़ नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए किया जाता है, और उसके एग्जाम्पल्स ही, शी, इट, दे, वी, यू, अस, देम हैं। नेक्स्ट कम्स एडजेक्टिव यानी विशेषण। Words used to add something to the meaning of noun or pronoun, that is, words which modify the meaning of noun or pronoun are termed as adjective. Adjective यानी विशेषण वे शब्द होते हैं जो हमारी नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। और यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं, गुड बॉय और 5 कॉइन्स। बॉय कैसा है, अच्छा है, तो जो गुड वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो एडजेक्टिव है, और 5 कॉइन्स में कॉइन्स की जो स्पेसिफिक क्वांटिटी बता रहा है वो नंबर 5 जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज़ वर्ब। वर्ड्स यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल: रनिंग, स्पीकिंग, राइट, लर्न, रिसाइट, एट्सेट्रा। वर्ब यानी क्रिया। ये वो शब्द होते हैं जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य, उसे हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल: रनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लर्न, रिसाइट, एट्सेट्रा। यानी लिखना, बोलना, पढ़ना, याद करना,
भागना, ये सभी जो है हमारे वर्ब यानी क्रिया होते हैं। इसका हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य या काम, उसे हम क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्ब। Words used to add something to the meaning of noun, of verb, meaning of verb, adjective or another adverb. That is, it modifies the meaning of verb. Example, he is very rich. Adverb यानी क्रिया विशेषण, ये वो शब्द होते हैं जो हमारी क्रिया विशेषण या किसी और क्रिया विशेषण की कोई विशेषता बताता है, तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और यहाँ हमने एग्जाम्पल देखा ही इज़ वेरी रिच, तो ये वेरी जो वर्ड है वो यहाँ पे वो बहुत ही अमीर है, ये इसमें बहुत ही जो है वो उसमें सुपरलेटिव डिग्री उसकी दिखा रहा है, सुपीरियर उसकी डिग्री दिखा रहा है कि वो अमीर तो है पर काफ़ी अमीर है, या वेरी रिच। तो ये वेरी जो है यहाँ पे एक एडवर्ब है। नेक्स्ट कम्स प्रीपोजिशन। वर्ड used before noun or pronoun to show how the person or thing denoted by noun or pronoun stands in relation to something else. Example, on, into, at, across, etc. प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक शब्द, ये हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन या प्लेस के रिलेशन में कोई एक लिंक स्टैब्लिश करते हुए उनकी पोजीशन के बीच में रिलेशन शो करता है। जैसे एग्जाम्पल, ऑन, इनटू, एट, अक्रॉस, एट्सेट्रा। प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक शब्द वे होते हैं जो किन्हीं दो चीज़ों, इंसानों या स्थानों के बीच में कोई संबंध बताते हैं। जैसे ऑन, इनटू, अंदर, मैं घर के अंदर हूँ, तो मेरे और घर के बीच में जो एक संबंध स्थापित करने वाला शब्द है वो है आई एम इन माई रूम या आई एम इन हाउस। तो इन, ऑन, चाइल्ड इज सिटिंग ऑन चेयर, तो चाइल्ड और चेयर के बीच में लिंक स्टैब्लिश करने वाला ऑन। तो ऐसे जो वर्ड्स उनके फिजिकल पोजीशन के बीच में जो रेफरेंस शो करते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। एग्जाम्पल, बट, इवन, एल्स, एंड, नाइदर, नॉर, एट्सेट्रा। कंजंक्शन यानी संयोजक शब्द, ये हमारे पास वो शब्द होते हैं जो हमारे पास शब्द से शब्द, वाक्य खंड से वाक्य खंड और उपवाक्य से उपवाक्य को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसका हमने एग्जाम्पल देखा था, बट, इवन, एल्स और एंड, नाइदर, नॉर। और इसमें जो ये नाइदर नॉर वाला है वो एक साथ यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस में। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरजेक्शन यानी विस्मय सूचक शब्द। वर्ड्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सर्टेन फीलिंग्स। एग्जाम्पल, हुर्रे, आउच, ओप्स, ओ, एट्सेट्रा। विस्मय सूचक शब्द हमारे पास वो शब्द होते हैं जो कि हमारी एक सडन फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और उन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन वर्ड्स बोलते हैं। ये कुछ वर्ड्स जिसके हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, हुर्रे, आउच, ऊप्स, ब्रेवो, अलास, आह, हुर्रा, एट्सेट्रा। With this, we end up our session on parts of speech. I hope you have enjoyed this lesson. If you have liked it,
So please do subscribe our channel and stay tuned for further updates. Thanks for watching, and next we will be discussing